Redmi Go डिस्प्ले सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस पर डिस्प्ले सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले के रिलेटेड जो भी सेटिंग है मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपको भी जानना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सेटिंग है, कौन सा सेटिंग है और कैसे आपको सेटिंग्स वगैरह करना है। तो वो सब दोस्तों सीखने के लिए आपको यह वीडियो तो देखना होगा। वीडियो देखने के बाद ही दोस्तों आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है डिस्प्ले के रिगार्डिंग पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देर ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर दोस्तों आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग करना है तो आप जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले पर जाते ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ब्राइटनेस लेवल, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ब्राइटनेस लेवल, जहाँ से आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं या फिर अपना जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं इस स्लाइडर के मदद से। उसके साथ ठीक नीचे में आपको मिलेगा रीडिंग मोड, जहाँ से आप रीडिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, रीडिंग मोड को शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूलिंग टाइम आपको नीचे पर मिल जाएगा। और रीडिंग मोड को कितना आपको जो है यहाँ पर दोस्तों एडजस्ट करना है वो आप इस स्लाइडर के मदद से नीचे पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। तो बस आपको रीडिंग मोड ऑन करना है और उसके बाद आप ये कर पाओगे। उसके बाद आपको मिल जाता है कलर स्कीम, जिसमें आपको मिलेगा वार्म मोड, स्टैंडर्ड मोड, कूल मोड, ठीक है। और आपके जो कलर है वो सेचुरेटेड होना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड। सेचुरेटेड कलर में होता क्या है दोस्तों, आपका स्क्रीन का जो कलरिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हमें यूज़ करना है स्टैंडर्ड, कॉन्ट्रास्ट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि आपका जो डिस्प्ले लाइट जो है वो नॉर्मल पे रहेगा। अगर आप सेचुरेटेड यहाँ पर यूज़ करते तो क्या होगा, आपका डिस्प्ले का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेडिश टाइप का। लेकिन आपको इतना पता नहीं चलेगा, ठीक है, अगर आप कंपेयर नहीं करते हैं दूसरे डिवाइस के साथ। उसके बाद आपको मिलते हैं नीचे में टेक्स्ट साइज़। टेक्स्ट साइज़ दोस्तों ये आपको पता होगा कि यहाँ से आप इस लर्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, और ये तो बहुत ज़्यादा लर्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा लर्ज और लर्ज, मीडियम, स्मॉल एंड देन एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल यहाँ पर आपको शायद मिलेगा, ये नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम। तो यहाँ पर दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करेंगे मीडियम साइज़, ठीक है। तो ये सेटिंग यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपके ऑटो रोटेट स्क्रीन सेटिंग, जहाँ से आप ऑटो रोटेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो रोटेट स्क्रीन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ऑटो रोटेट स्क्रीन दोस्तों आप ऊपर से भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर भी ऑटो रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। रोटेट अभी ऑफ है तो आप इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों ये था आपके लिए डिस्प्ले सेटिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद होगा। और आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।